क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंडिया भेजा गया था? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आई एम टॉकिंग अबाउट। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से हूँ और आज ये पता चल जाएगा मेरे को कि प्रॉफिट नूह जो थे वो इंडिया आए थे या नहीं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि यार बीइंग एन इंडियन इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी। और जितने भी इंडियन मुस्लिम्स देख रहे हैं वो भी अभी काफ़ी खुश होंगे क्योंकि यार अच्छा लगता है ना हमें जब इंडिया की बात होती है तो। और ये वीडियो बनाया पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने, तो पाकिस्तान इंडिया वैसे ही भाई भाई हैं और हिंदू मुस्लिम भी सब भाई भाई हैं। जितने भी इंसान अल्लाह ने बनाया ना हम सब भाई भाई ही हैं, कोई डिफरेंस एक्चुअली होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है आपको रोड पे कोई मुसाफिर मिलता है, उसे भी देख करके आप ऐसे हो जाते हो ना कि यार इससे तो एकदम दिल का कनेक्शन हो गया, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली वी आर क्रिएशन ऑफ दैट सुपर पावर एंड वी नीड टू बी यूनाइटेड विद दैट यूनिवर्सल सोल अल्लाह। ये देखते हैं फिर उसके बाद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे। कुरान करीम की सूरा राद के अंदर अल्लाह पाक ये वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह पर इंसानियत जहां पर आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब की बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती, इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का यह दावा है कि इनका सनातन मजहब यानी हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। इनके पास भी कुरान करीम की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र नहीं। जबकि सूरा अल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इनकी किताबों के अंदर कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान किया गया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई इस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर हैं? यानी सवाल ये है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? आइए इन सवालों का जवाब तारीख से तलाश करने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकायक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का यह दावा है कि यह दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा इसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को कत्ल किया और इनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान इनसे करवाता रहा। मगर जहां तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत के अंदर मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ कर इसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि इन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, इसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी इसकी कई मूर्तें बनाकर और इसके शरीक खुदा बनाकर इनकी पूजा होती है। और अब तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े तकरीबन कई मिलियन खुदा बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां पर आज भी इनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब कि इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले कर देने वाला, इसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जबान है,
ना कि अरब की जबान, जिसका संस्कृत में मतलब है कि पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसीलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संबुआ मनु कहकर पुकारा गया है। और अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद से इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और भविष्य पुराण में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकालना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर ये तमाम वाकया बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह अल बकरा में और इंजील मुकद्दसा में भी। मतीसिया पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संबुआ मनु यानी आदम और दूसरी को फीमेल यानी शत्रु पाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हवा के नाम से जानते हैं। जिसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती ब्रिज आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तफाक नहीं है। इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इस हिंदू सरजमीन पर किस पैगंबर को भेजा गया होगा। क्या इस बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, जबूर, अंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। बल्कि दरियाए सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत की जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला। जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब ही मजहब इस्लामी है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये वेद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें इन्हें महानुआ कहा गया है। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाकया तफसील से मौजूद है, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया और ये भी कि इस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने भारतवर्ष यानी हिंदुस्तानी सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नूह संस्कृत जबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरेबिक जबान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही हैं कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत होगी। और वेदास में नूह अलैहिस्सलाम को कुल 74 जगह पर नाम के साथ बयान किया गया है। फ्रांस के एक राइटर A.J.A. डुबोइस ने हिंदू मजहब और रिवायात को 40 साल तक पढ़ा और बताया कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सैरा की तरह थी जिसे आबाद किया गया। और खुद वेदास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को ही मुखातिब करके इनके वाकयात बयान कर रही हैं, जिसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी, जो इस तूफान के बाद इस हिंदू सरजमीन पर इनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई, जिसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करनी शुरू कर दी। क्योंकि तारीख के हवालों से हमें पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान आने वाले तमाम नबियों की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और इन्हीं बुतों की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की भी इबादत किया करते थे, इसीलिए खुदा के साथ साथ इन लोगों ने फरिश्तों की मूर्तियां बना बना कर इन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो अपने हर बड़े काम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से पाबंद हैं, इसी तरह से इन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना लिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी परस्तिश करती है, इसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि यह सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़े तौर पर एक खुदा
और पैगंबरों की तालीमात को वाज़े तौर पर देख कर भी हिंदू कौम इसका इनकार आखिर क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह ताला के वादा के मुताबिक इनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, इन्हें भी डर सुनाया गया? ये बात समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा कि अबू सईद से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि बेशक मेरे मालिक। जिसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था? ये लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है? वो फरमाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल बकरा की आयत 143 पढ़ी कि और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। जिससे ये साबित हुआ कि ये हिंदू कौम कभी भी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही था, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल को खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत के अंदर पहुंचाते, क्योंकि हमारे रसूल को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब क़यामत तक क्योंकि किसी रसूल या पैगंबर ने नहीं आना, इसलिए अब ये काम उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे है, जिनसे क़यामत के रोज इस बारे में सवाल किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दीदाद जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को मुसलमान भी किया, इन्हें लॉजिकली तौर पर हकीकत तक पहुंचाने में कामयाब रहे। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में फिरका वारियत से भरा हुआ दीन इस अंदाज के अंदर मौजूद है, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और इल्मी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। वीडियो मतलब देखी है, आज हमने ये वीडियो आई थिंक कहीं देखी है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका टाइटल ना, कि उसमें भी बताया है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र जो है हिंदू धर्म की किताबों में। कौन सी वीडियो है वो? अभी देखी यार, कल परसों देखी है वो वीडियो, मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा यार कि जर्सी अंसारी वाली। हाँ, जर्सी अंसारी वाली वीडियो। क्या टाइटल है इसका? तो उसने भी ये बात बताई है उन्होंने कि ऐसे ऐसे मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र जो है हिंदू धर्म की किताबों में किया गया है ना, वो हमें उन्होंने बताया और हमें जो है हमारी इसमें लिखा भी है। सो ये था वीडियो का टाइटल कि प्रॉफिट नूह को भेजा गया नहीं भेजा गया है। तो ऐसा लिखा गया है, बुक्स में लिखा गया था और नूह करके शब्द लिखा है, उसका मीनिंग होता है शिप, और कोई है ऐसा वाक्य हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे कि उससे रिलेटेड क्या चीज है वो, है ना, क्योंकि नूह का मतलब इन्होंने बताया, तो वो वीडियो हम जरूर करेंगे, जरूर थोड़े दिनों में। सो बाकी आपसे बताना आपको कैसा लगा वाक्य, और बाकी क्या था इस वीडियो, और यही था कि वो बताया था, उन्होंने बताया है बुक में बताया कि वो आए थे ना। सही बात है। सो लेट्स सी। और इन्होंने थोड़ा सा जिक्र भी किया है क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आई डोंट नो, बट इन्होंने कहा है कि इंडिया में सबसे पहले इस्लाम था, लेकिन जैसा कि मैंने एक और वीडियो में आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है मैंने मेंशन किया था या नहीं किया था, कि अगर आप गूगल पे लिखोगे कि धरती का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, मैं कह रहा हूँ सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है, तो वो सनातन धर्म है। और उस पर शायद हमने वीडियो बनाई है, मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है पहले भी कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। जिसको पता है वो कमेंट भी करना। देखिए, अगर आपने गूगल पे आप सर्च करोगे आज भी, तो आज भी आपको गूगल पे यही दिखेगा, ओल्डेस्ट रिलीजन के नाम पे सनातन धर्म। और मैं यहाँ पे कुछ आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं यार हिंदू धर्म पहले आया था, मुस्लिम धर्म बाद में आया था, क्रिश्चियन पहले आया था, क्या आया था, जो पहले आया था वो किसी को नहीं पता यार। तो आप लोग, हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे, बट इन्होंने रिप्रेजेंट काफी अच्छे से किया है। हंसी टीवी की वीडियो हमें काफी पसंद है। दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन हंसी टीवी। मेरा सच में दिमाग घूम गया है, एंड इट वाज शॉकिंग एक्सपीरियंस एंड इट वाज शॉकिंग नॉलेज, बिकॉज इसके बारे में हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी। अभी जैसे उन्होंने बोला है ना, तो मैं अभी स्टडी करूँगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि हिंदुस्तान की ज़मीन पे फर्स्ट जो पैगंबर थे, जो आदम अलैहिस्सलाम, वो
हिंदुस्तान की ज़मीन पे उन्होंने कदम रखा था, हिंदुस्तान की ज़मीन पे ही वो आए थे। एंड हिंदुस्तान में भी नबी भेजे गए थे, नूह अलैहिस्सलाम, जैसे उन्होंने बताया। एंड ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं थी हमें, बिल्कुल भी नहीं। एंड जैसे उन्होंने बताया कि नूह अलैहिस्सलाम का वेदास में, ऋग्वेदास में, शास्त्रों में, सब जगह पे उनका ज़िक्र है, उनके वाक़याओं का ज़िक्र है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ऑफ कोर्स हो सकता है, इसको कोई तस्लीम नहीं कर सकता, बट हो सकता है। बट ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है कि हिंदुज़म की किताबों में, मैं हिंदू क्यों बोल रहा हूँ, ये हिंदू जो वर्ड है, ये जो दिया है, ये अरब के लोगों ने हिंदू वर्ड, अंग्रेज़ों ने दिया है, पता नहीं अरब के लोगों ने दिया है, बट हिंदू नहीं बोलते थे। सनातन धर्म है ये सनातन धर्म जो है, इसकी किताबों में भी अल्लाह का तसव्वुर आता है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, भगवान एक है। एंड उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। बट फिर भी वो किताब ना, वो जो किताबें हैं ना, जो ओरिजिनल किताबें हैं, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बातें सुनी थी ना, तब मुझे पता लगा था ऋग्वेद कुछ होता है, तब मुझे पता लगा था शास्त्र वो और भी हैं, मतलब 3-4 वेदास हैं, है ना। अभी हम इतने ज़्यादा इल्म वाले नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, काफ़ी डीप में इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, और कुछ बातें तो फ्रेंड्स सच में मेरे समझ में भी नहीं आई। बट एक बात मैं आपको कहूँगा कि मैं किसी रिलीजियस, मतलब किसी धार्मिक बुक से रिलेटेड आपसे बात नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने मतलब जो हिस्ट्री की बुकें पढ़ी हैं, मतलब कि जो पुरानी, जो अगर आप आज भी गूगल पर सर्च करते हो कि ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो उसमें हमें सनातन धर्म का नाम मिलता है। और काफ़ी लोग हिंदू धर्म कहते हैं जिसको, क्योंकि फ्रेंड्स हिंदू नाम का कोई एक्चुअल मज़हब है नहीं, क्योंकि हिंदू तो जो सिंधु रिवर के किनारे रहते थे उनको हिंदू वर्ड कहा गया, लेकिन एक्चुअल जो नाम है जो वो सनातन है। हमारे मज़हब को सनातन मज़हब कहा जाता है। वो जो सबसे पुराने हमारे जो बुक्स हैं, जैसे कि इस्लाम की कुरान है, और ये डेट तो खुद मुसलमान भी कहते हैं कि 1400 साल पहले ही कुरान इस दुनिया में आई थी। तो 1400 साल पहले मतलब जो पैगंबर थे, पैगंबर साहब, उन्होंने ये कुरान को, मतलब जो अल्लाह की वर्डिंग थी, उसे लिखा था, मतलब 1400 साल पहले। लेकिन जो हमारे वेदास हैं सनातनी, उनकी फ्रेंड्स कोई भी आपको ऐसी कोई डेट नहीं मिलेगी ये कब आए। और मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप इस पे डिबेट करेंगे कि इस्लाम मज़हब पुराना है, सनातन नहीं पुराने हैं, तो ऐसे, क्योंकि किसी के फेथ को, विश्वास को हर्ट नहीं करना चाहिए। जिसका जो विश्वास है, जिसका जो भी फेथ है, वो उसे खुश रहना चाहिए उसके ऊपर। किसी को हमें हर्ट नहीं करने की, हम हर्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो जो हाँ, बट हम नॉलेज के पर्पज से ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा सनातन है या जो इस्लाम है, इस्लाम का तो हमने ये सुना है कि 1400 साल पहले कुरान आई, और कुरान में ही सारा कुछ मेंशन है। अब अगर आज का हिंदुस्तान आप देखोगे तो हिंदुस्तान में जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान का काफ़ी एरिया था, ये सारा ही हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान नहीं भारत हुआ करता था, भारतवर्ष जिसे हम कहते हैं आज, तो सारा उस टाइम भारतवर्ष था। तो जो मैंने अपने स्कूल टाइम में फ्रेंड्स हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान वर्तमान में है, उस टाइम भी वहाँ पर भी काफ़ी हिंदू थे, जिनको आप हिंदू कहते हैं आज के डेट में। तो जो पुराने जो मुस्लिम शासक आए, राजा आए, जो तुर्क से आए, उधर से आए, उन्होंने आके मतलब कि इस्लाम का काफ़ी प्रचार किया यहाँ पे। जो हमने पिछले 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है, ये तो है, उसकी बात अगर हम करें, हिस्ट्री में पढ़ा हमने, इतनी हिस्ट्री हमने पढ़ी है कि काफ़ी कुछ था। अब एक्चुअल में क्या था, इतनी पुरानी हिस्ट्री वो हम नहीं कह सकते, बट ये एक विश्वास की बात है। मज़हब के ऊपर हम किसी से डिबेट नहीं कर सकते, जिसका जो विश्वास है उसे उस पर छोड़ना चाहिए। हाँ, मज़हब के लोगों की रिस्पेक्ट होती है,
और ऐसे नहीं आप डायरेक्टली कह सकते कि यार ये लोग मानते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है, बुत परस्ती छोड़ते क्यों नहीं है, यार उनकी पर्सनल चॉइस है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट सिनेरियो वो ये है, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि लोगों के अंदर से इंसानियत गायब ना हो जाए। लोग एक दूसरे को मारे काटे नहीं, लड़े झगड़े नहीं, खुशी से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। जो गुनहगार है ना उसको तगड़ी से तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसके गुनाह की। अब बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ सनातनी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि खुदा एक ही है, सबका मालिक एक्चुअली एक ही है। आपको ज़रूरत नहीं है अलग अलग मूर्ति से जाकर के पूजा करने की कि भगवान जी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ऐसे नहीं यार, हर जगह खुदा मौजूद है। इनफैक्ट कुरान करीम में भी ये लिखा हुआ है कि आप कि दिल साफ़ होना चाहिए और आप कहीं पे से भी बैठ कर के जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो कबूल हो जाती है। बस आपका दिल साफ़ होना चाहिए, साफ़ सफाई में एकदम मेडिटेटिव प्लेस पे जहाँ पे शांति हो, वहाँ पे बैठकर आप नमाज़ें पढ़ें। ये नहीं लिखा हुआ कि कोई मूर्ति हो सामने या मस्जिद में जाकर के ही जब नमाज़ पढ़ेंगे तभी कबूल होगी। नहीं यार, 5 वक्त की नमाज़ होती है, लोग घर में बैठ के पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही हमारी जो पूजा होती है ना वो हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, पर लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि यार हमें ना इसी मूर्ति के सामने बैठ करके पूजा करनी है, तो वो करे जा रहे हैं। अब कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बुत परस्ती करता है तो वो मुसलमान नहीं है, पर आपको कोई हक नहीं है वॉलंटरीली उसे कुछ भी कहने का या फिर उसके बुत को टच भी करने का। अगर आपने वो करा तो आप उससे ज़्यादा बड़ा शिर्क कर लेंगे। तो बात ये है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है ना अभी, आप इंडिकेशन दे सकते हैं सामने वाले को, दैट टू नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, इस सृष्टि का रचयिता एक है, जिस यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है वो एक ही जगह से आ रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अपना नाम मुस्लिम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। कहने को नाम अहमद है और वही अहमद दरगाह में जाकर के, मज़ार पे जाकर के पूजा कर रहा है कि पीर बाबा मुझे ये दे दो, तो फिर वो मुसलमान कैसे हुआ, है ना। और इस्लाम जो मज़हब है और जितने भी मज़हब हैं दुनिया में सब एक ही है, सबकी एक ही प्रीचिंग है। अब ये एक ईगो वाली बात आ जाती है कि हम तो बस मुसलमान का टैग लगा लो तो ही ठीक है, अदरवाइज़ ठीक नहीं है। वो चीज़ अच्छी नहीं है यार। अब मैं अपने आप को हिंदू बोल रही हूँ, सनातनी बोल रही हूँ, पर मेरे भी रिलीजन में वाकई वही सब लिखा हुआ है जो आपके रिलीजन में है। तो इंसान ऐसे हैं, इन्होंने अलग अलग अपने आप को कर लिया, असलियत में हम अलग हैं नहीं, एक ही उम्मत। एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप बस दिमाग में ये लेके चलिए कि हमें करना है इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा, पर सबसे पहले हम खुद को तो सुधारें। खुद को पूर्णतः सुधार भी दिया तो फिर हम नेकी के काम में लग जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके तो सबको अपना अपना जवाब देना है ना। और अगर हमने खुद के लिए कुछ अच्छे से किया नहीं, हम दूसरों की लाइफ में हिंड्रेंस करने लग गए, फिर हम अच्छे इंसान नहीं हैं। और मुझे कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर एक रिजिड मेंटालिटी लगी, जैसे कि वो बोल रहे थे ना कि ये क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं मानते। वो चीज़ अच्छी नहीं है। बी वेरी पोलाइट एंड सटल। और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं बुत परस्ती के अलावा भी, उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो मुल्क है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हम सब पड़ोसी देश है, यहाँ पे लड़कियों के साथ इतनी गलत चीज़ें हो जाती हैं, कहते हुए भी शर्म आती है कि ऐसे हैवान मौजूद हैं हमारे देशों में। तो हमें उस पर वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही शर्मनाक है यार। मतलब कितने हीनियस क्राइम्स इस दुनिया के अंदर हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो रसूल अल्लाह कहते थे कि पीस कायम होना चाहिए दुनिया के अंदर, है ना। और आई हैव नोटिस्ड अपने आप को मुस्लिम बोलने वाले लोग भी, क्योंकि वो नेम से एक मुस्लिम्स होते हैं। अगर आप एक अल्लाह की इबादत नहीं करते तो आप मुस्लिम कैसे हो सकते हो, है ना। इट इज़ ऑल वेरी मच कॉम्प्लेक्स। ज़िंदगी में खुश रहो, रिलैक्स्ड रहो, एक सिद्धांत पे चलो कि जियो और जीने दो। और डेफिनेटली आई बिलीव कि हज़रत नूह को इंडिया की सरजमीन पे ज़रूर भेजा गया था। वही बात है कि आपके मज़हब में उन्हें किसी और नाम से बुलाते हैं, हमारे में किसी और नाम से बुलाते हैं, पर एक ही फ़िलॉसफी चली आ रही है। तो बस खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, हमेशा आबाद रहिए। टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपने पूरे घर वालों का। सब बहुत बहुत प्रेशियस इंसान, हम सारे अनमोल हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।